Now I will teach you the most important and difficult topic of photosynthesis, the electron transport. What is J scheme? What is uphill transport? What is downhill transport? How the splitting of water occurs? What is cyclic photophosphorylation? What is non-cyclic photophosphorylation? What is the difference between oxidative phosphorylation and photophosphorylation? First, how ATP is formed. ATP is formed from ADP plus inorganic phosphate, and the process is known as phosphorylation. Things phosphate is adding, phosphorylation. When it is formed due to light, it is called photophosphorylation. When it is due to oxidation of substance, it is called oxidative phosphorylation. There are three differences between photophosphorylation, that depends on light, occurs in photosynthesis, and oxidative phosphorylation, it occurs in during respiration with the substrate ऑक्सीडेटिव कंजम्पशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खासियत होती है कि वो ऑक्सीडेटिव सब्सटेंस होते हैं उनसे जेम्स बॉन्ड बना लेते हैं. जेम्स बॉन्ड किसको बोलते हैं? आप जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देखे होंगे. तो जेम्स बॉन्ड का मतलब होता है वो ऑक्सीडेटिव सब्सटेंस से एनर्जी निकाल के एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये एटीपी केमिकल बॉन्ड के रूप में होती है, इसे हम जेम्स बॉन्ड बोलेंगे. तो जब भी आपको ज़रूरत होगी एनर्जी की, खाने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, सोचने के लिए, तो आपको जेम्स बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी. तो अल्टीमेट एम क्या है कोई भी खाने का, कोई भी फोटोसिंथेसिस का? टू गेट एनर्जी. आजकल वैज्ञानिक इस बात पे भी कार्य कर रहे हैं कि डायरेक्ट एटीपी के बॉन्ड बना दिए जाएं. क्या? अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा. अब आप सबसे पहले जानिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन क्या होता है. साइक्लिक, देखिए साइक्लिक में एक शब्द है साइक्लिक, याद करने की बहुत अच्छी विधि बता रहा हूं. साइक्लिक में एक शब्द है साइक्लिक. नॉन साइक्लिक में दो शब्द हैं नॉन साइक्लिक. तो साइक्लिक में सिर्फ एक चीज का फॉर्मेशन होता है एटीपी. साइक्लिक में सिर्फ एक फोटो सिस्टम का इन्वॉल्व होता है PS1. साइक्लिक में वेवलेंथ होता है जो रेड लाइट का वो P700 होता है. फोटो सिस्टम 700 में एक डिजिट है, जबकि PS2 में बताइए आप क्या होता है 680. मतलब दो शब्द होते हैं नॉन साइक्लिक. नॉन साइक्लिक में एटीपी भी बनेगा, NADPH भी बनेगा. नॉन साइक्लिक में PS1 और PS2 दोनों सिस्टम होते हैं एक के बाद, और ये जेड स्कीम के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं. इसी में अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, फिर डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है. जबकि जो साइक्लिक का मतलब ही होता है साइक्लिक फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन के कारण एटीपी का बनना. जबकि नॉन साइक्लिक में क्या होता है, ये नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन के कारण होता है. इसमें एक बार अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, फिर डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है, फिर जेड स्कीम के द्वारा ये दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा दोनों PS1 और PS2 जुड़े होते हैं. मैं संक्षेप में फिर से बता रहा हूँ. साइक्लिक का मतलब एक शब्द है साइक्लिक. PS1 ओनली एटीपी इज फाउंड, वेवलेंथ P700, अकर्स इन दी स्ट्रोमा लैमेली. स्ट्रोमा लैमेली में दो चीज़ें एब्सेंट होती हैं, ध्यान रखिएगा. PS2 एब्सेंट होता है और NADPH रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है. तो साइक्लिक 1 में क्या क्या चीज़ नहीं होती? NADPH का रिडक्शन नहीं होता. दूसरा, NADPH का रिडक्शन नहीं हुआ तो NADPH नहीं बनेगा. वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होती, और इसमें O2 नहीं निकलता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दो शब्द का बना हुआ है, नॉन
नॉन साइक्लिक मतलब PS1 PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ATP NADPH दोनों यूज होते हैं, 680 वेवलेंथ पे होता है ये, इसे आपको होता है ग्रैना में होता है ये, ग्रैना मेम्ब्रेन में होता है ये, और इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होती है जिसको स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बोलते हैं, इसमें इवोल्यूशन ऑफ O2 भी होता है, इसमें NADPH रिड्यूस्ड भी होता है, एंड द टू सिस्टम PS1 एंड PS2 आर ज्वाइंड बाय जेट स्कीम ऑफ हिल ट्रांसपोर्ट डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, और उसी से जुड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। दोनों का डायग्राम मैं आपको भेजा हूँ, ये तीनों डायग्राम आप कंप्लीट करिए, ये वन ऑफ द डिफिकल्ट चीज़ है, इसे आप याद करिए। थैंक यू।